mood or the swing of the Indore is towards Congress. सिंधिया जो है वो खानदानी दोगले हैं। उनकी दादी ने भी कांग्रेस की सरकार गिराई थी। भाजपा काफी सालों से यहाँ पे सरकार में है, पर इन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं करा है। ना ही सेंट्रल बीजेपी ने करा है, ना ही स्टेट बीजेपी ने करा है। तो कांग्रेस को एक चांस तो देना चाहिए। लोग बाग ने मोदी जी को थोड़ा सा अंधभक्त हो गए कुछ लोग यहाँ पर कि ऑलवेज मोदी जी हैं। 1-1.5 साल जब कांग्रेस का टेन्योर रहा था तो यहाँ पे गुंडागर्दी कम हुई थी। कांग्रेस के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि बीजेपी से लोग बहुत परेशान भी हैं। काफी जगह पे बीजेपी मतलब प्रॉमिसेस करती है और पूरे फुलफिल नहीं करती। क्या उम्मीदें हैं सरकार से कि जब ऐसे स्थानों पे जिनका एक कल्चर है, महत्व है, पुरातत्व विभाग है, वो किस तरफ चलना चाहते हैं, भाजपा की तरफ या कांग्रेस की तरफ? अभी तो ये जो चुनाव हो रहा है इसमें सब इंदौर की जो जितनी भी सीटें हैं सब में बहुत टक्कर है। कोई कह नहीं सकता कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन बनेगा कौन बन सकता है मुख्यमंत्री? इस बारी किसका भाग्य उभर के आएगा? मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का ही बनेगा, क्योंकि इनको 18 साल हो गए तो हर आदमी इनसे परेशान हो गया, व्यापार से, बेरोजगारी से। कौन बन सकता है? कमलनाथ जी बनेंगे। देखो जी, ये जो अभी सनातन धर्म की बात लिया है, हिंदू धर्म की बात लिया है, तो इस विषय में आदमी को बहकला रहा है। चुनाव आते हैं जब भी इनको ये चीज़ें याद आती है और आम जनता परेशान है, बेरोजगार घूम रहा है व्यक्ति, युवा 18 साल से हर आदमी तरफ से गैस की टंकी। तो किसको होना चाहिए आपको लगता है? कांग्रेस की जो 60 साल की सरकार थी दोबारा वापस आ जाए? ये कमलनाथ की सरकार थी 15 महीने की, जो पूर्व में उन्होंने काम अच्छे करे थे, भू माफियाओं का भी सफाया करा था। और इंदौर के अंदर शिवराज ने नहीं किया। शिवराज जी ने तो छोटे मोटे गुंडे बदमाशों का कमलनाथ जी की सरकार आते ही। ये तो कहते हैं कि जैसे कि बुलडोजर की सरकार है, बाबा के ने बुलडोजर चलाया यूपी में, वैसे ही यहाँ पे उन डॉन्स को खत्म करेंगे। बाबा ने योगी जी का बता रहा हूँ यूपी में, तो वो योगी जी ने जो बुलडोजर चलाया है तो वहाँ पे अपराध की श्रेणी बहुत ज्यादा हो गई थी, इस कारण उन्होंने ये एक्शन लिया। यहाँ पे शिवराज जी ने भी तो चलाया है शिवराज जी ने, बाकी अपराध खत्म का हो रहा है वहाँ जनता में। कौन मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री कमलनाथ को ही आना चाहिए। कहने की कमलनाथ की सरकार ने काफी अच्छा काम किया, लेकिन सिंधिया तो उनको तोड़ के चले गए, क्योंकि सिंधिया को तो उन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया। सिंधिया जो है वो खानदानी दोगले हैं। उनकी दादी ने भी कांग्रेस की सरकार गिराई थी, इन्होंने भी गिराई थी, और झांसी की रानी को भी मरवाने में इन्हीं का याद है। पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो काफी साल तक कांग्रेस को सपोर्ट किया, वहां से एमपी बन के गए, मंत्री बन के गए। ज्योतिराज सिंधिया को भी कांग्रेस ने राज्य मंत्री बनाया, केंद्र मंत्री, उसको भी बहुत चीज दी है, और उसकी उम्र कम थी, उसको एकदम भागना नहीं था। बाकी ये खानदानी दोगले हैं, ये तो ऐसा करते ही है। In my opinion, I think whatever the past experiences we had, I think the mood or the swing of the Indore is towards Congress. You think so? Yes, I definitely believe so. And why do you think so? Because there were lots of chances. See, please understand the topology of Indore. Okay. Basically, Indore is a very self-developed city. It doesn't depend upon whosoever the party is in the center or even in the state. It's a very self-made city, and moreover, all the development of the city goes to Mr. Kailash Vijayvergiya, which is of course from BJP. जी. But he was not given the chance to lead the state or whatever. As far as the fortunes are concerned of either Kamalnath or Shivraj Singh Chauhan, who do you think is a better leader if you compare the stature and the vision? See, in my opinion, personally, this is very personal, whatever I have absorbed, or most of the whatever the intellectual segment has observed this, that Shivraj Singh is not a stakeholder. He only got supported from the party. So who is the stakeholder? Of course, Kamalnath was the stakeholder. He just was here for 1 month and he took all the stepping measures to whatever measures he wanted to take. काफी सालों से यहाँ पे सरकार में है, पर इन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं करा है। ना ही सेंट्रल बीजेपी ने करा है, ना ही स्टेट बीजेपी ने करा है। तो कांग्रेस को एक चांस तो देना चाहिए। तो अगर सेंट्रल लीडरशिप की बात करूँ तो वुड यू लाइक टू सी राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी और समवन? राहुल गांधी, हाँ, वी शुड गिव हिम ए चांस। पर आपको लगता है कि कोई जो चार्जेस लगाए जाते हैं कांग्रेस के ऊपर करप्शन के, वो यहाँ पे अभी कोई इफेक्ट नहीं है? वो है ना, पुराने चार्जेस थे, मतलब सारे ही लोग इवॉल्व हो रहे हैं, तो अब चांस देना चाहिए भाई। वो लोग
10 साल से सरकार से बाहर हैं, तो अब हो गया जितना होना था। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि इस बारी कांग्रेस जीत सकती है या आना चाहिए उनको? स्टेट में भी आना चाहिए और सेंटर में भी अब प्रधानमंत्री आपको लगता है राहुल गांधी? जी बिल्कुल बनना चाहिए। जिस प्रकार से समीकरण बन रहा है कि कांग्रेस का पल्ला थोड़ा भारी है, क्योंकि अच्छा। एंटी कंबेंसी भी है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि अगर कोई सरकार 15 साल या 20 साल से रहता है तो उसका एंटी कंबेंसी फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जैसे गुजरात की बात करें तो गुजरात में क्या था कि मोदी फैक्टर था, लेकिन अपने हमारे यहाँ एमपी में मोदी फैक्टर इतना काम नहीं है। कुछ लोगों से मिला वो तो कह रहे हैं कि मोदी की वजह से ही आएगी सरकार। हाँ, मोदी की वजह से देखो एक्चुअली क्या है कि लोग बाग ने मोदी जी को थोड़ा सा अंधभक्त हो गए कुछ लोग यहाँ पर कि ऑलवेज मोदी जी हैं। आप नहीं है? बट नहीं, हम लोग ये चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार बने। और तो अभी जो सरकार है वो अच्छी नहीं है। गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है। 1-1.5 साल जब कांग्रेस का टेन्योर रहा था तो यहाँ पे गुंडागर्दी कम हुई थी, तो 5 साल उनको मौका मिलना चाहिए। इस बारी बढ़ गई है तो मतलब हाँ। कचरे की सफाई हो गई, गुंडों की सफाई नहीं हुई है। गुंडों की सफाई नहीं हुई। अच्छा, मुझे लग रहा है कि इस बार कांग्रेस आने का उम्मीद है आपको लगता है? जी। क्या कारण है? सबसे पहले तो जो उनकी स्कीम है कुछ मतलब ओल्ड पेंशन लागू कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। दूसरा सभी के लिए 500 रुपये में गैस सिलेंडर। अभी जो बीजेपी सरकार है उसमें मतलब मुझे नहीं लगता, शायद ही कुछ ही लोगों को 450 में दे रहे होंगे, पर आपको लग रहा है? जी बहुत ही कम लोगों को। कांग्रेस के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि बीजेपी से लोग बहुत परेशान भी हैं। काफी जगह पे बीजेपी मतलब प्रॉमिसेस करती है और पूरे फुलफिल नहीं करती है। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ आपको प्रोमिसेस जो लगे जो नहीं पूरे हुए? हाँ, मतलब सैलरी इंक्रीमेंट काफी ज्यादा बहुत कम है यहाँ पे एमपी में, जो और प्रमोशंस भी नहीं मिलते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट भी नहीं है। तो For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Cool.